वेलकम टू एग्ज़ाम इंडिया दोस्तों। तो इस वीडियो में आखिरकार हम नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करने वाले हैं। नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है और यह उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम विशेष विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मुख्यतः हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो भारतीय हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि नोबेल पुरस्कार भारतीय लोगों के बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्या है, नोबेल पुरस्कार क्या है, ये क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है जानकारी हम बहुत खोज के साथ बहुत ही सर्च करने के बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बस इतना सा काम है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए पुरस्कार का काम करता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत नोबेल प्राइज़ और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्तियों से संबंधित जानकारी हिंदी में प्रदान कर रहे हैं आपको। ठीक है, उम्मीद है आपके काम आएगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उसमें ये क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या है, नोबेल पुरस्कार क्या है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, ये इसकी शुरुआत जो है, इसमें हर एक पॉइंट पे एक नया क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो आप उसको नोट करते रहिए, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बन चुका है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है। यह वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो स्वीडन सरकार द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 8 मिलियन क्रोना, ठीक है, लगभग 7.6 करोड़ रुपए, ठीक है, एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार की जो राशि है, जो जो दिया जाता है वो चीज़ें हैं क्या क्या है, तो 8 मिलियन क्रोना यानी कि 7.6 करोड़ रुपए होते हैं। एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनकी वसीयत के अनुसार दिया जाता है। अब क्या है उनकी वसीयत, देख लेते हैं। सन 1886 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी वसीयत में अपने उद्योगों से प्राप्त वार्षिक आय पुरस्कार के रूप में प्रदान कर दिया था। ठीक है, 1901 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी निम्न श्रेणी में विशेष योगदान रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। ठीक है, रसायन और भौतिकी के पुरस्कार स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा नामांकित किया जाता है। चिकित्सा के लिए कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर एवं शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये 6 पुरस्कार हैं, ये किस किस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी थी। ठीक है, पुरस्कारों के लिए राशि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका प्रमुख स्वीडन सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी थी।
आपको ये जानकारी आपको नोट करनी है, आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब उन व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं और भारतीय हैं। ठीक है, तो भारतीय व्यक्तियों के नाम जानते हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, इनके बारे में 2 लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वह प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। वो प्रथम भारतीय ही नहीं प्रथम एशियाई भी हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस लिए मिला है? तो गीतांजलि के, इनकी पुस्तक एक थी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि, उनके लिए इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सी वी रमन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में, डॉक्टर सी वी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज रमन प्रभाव, आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, किताबों में आपने पढ़ा होगा रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट जो होता है, के लिए 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, रमन जी प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1969 में। ठीक है, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ठीक है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 की इनकी खोज, अनुवांशिकी कोड की व्याख्या और प्रोटीन विश्लेषण में इनकी भूमिका को पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, चिकित्सक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनको 1968 में मिला था। मदर टेरेसा शांति के लिए 1979 में। ठीक है, अल्बी अल अल्बानिया अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने भारत में रहकर भारत के गरीब और पीड़ित व्यक्तियों की अभूतपूर्व मदद की। इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई। इनकी संस्था आज भी लोगों की मदद कर रही है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है किसी पिछले वीडियो में कि मदर टेरेसा एक विदेशी मूल की थी, लेकिन भारत में रहकर भारतीय गरीबों और बीमारों की बहुत मदद की थी, जिनसे इनके शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर एस चंद्रशेखर। ठीक है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, ठीक, इनको भौतिकी क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिकी शास्त्री थे, खगोल भौतिक शास्त्री। ठीक है, इनके द्वारा व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत बौने नामक नक्षत्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन नक्षत्रों की जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इस सिद्धांत के लिए 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई हैं। ये प्रथम एशियाई हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। इस अवधारणा के लिए 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वी एस नायपाल। ठीक है, वी एस नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इनका पूरा नाम है। वी एस नायपाल का विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल का जन्म त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ था। इनका जन्म जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ था। इनके पूर्वजों का संबंध भारत से था। इन्होंने 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आर के पचौरी को 2007 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
और इनका पूरा नाम है राजेंद्र पचौरी। ठीक है, राजेंद्र पचौरी के जलवायु परिवर्तन में किए गए शोध के लिए 2007 में जलवायु परिवर्तन के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले हैं वेंकट रमन। ठीक है, अगले हैं वेंकट रमन राधा रामकृष्णन। इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके द्वारा राइबोसोम ठीक है, राइबोसोम के द्विविमीय 3D मॉडल को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जिसके लिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उमाला यूसुफ जाई के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये इन दोनों लोगों को ये संयुक्त रूप से ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो महान व्यक्तित्व जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी आप सूची तैयार कीजिए, याद कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरा वीडियो प्राप्त करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।